किसी ने हमें गारंटी नहीं दिया है कि हम कल सुबह उठेंगे, लेकिन प्रभु के कृपा से, प्रभु की योजना के कारण हमें आज ये सुबह देख पाए। आइए हम सब लोग बोलेंगे प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि हम उठेंगे पृथ्वी में नहीं, कहीं और जगह में हम उठेंगे, चाहे स्वर्ग और नरक। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये ज्ञान दिया है उनके बारे में जानने के लिए, उनके ऊपर विश्वास करने के लिए। और ये भी सच बात है कि हम खोज रहे थे लेकिन प्रभु ने हमें पाया। खोए तो हम हैं, प्रभु ने। और प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, बाइबल, जो शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है, और उनके द्वारा हम जी सकते हैं। क्योंकि हमें वो दर्शाता है कि इस पृथ्वी में कैसे जीना है, सिर्फ आत्मिक रीति में नहीं लेकिन सामाजिक रीति में, व्यक्तिगत रीति में, और हर प्रकार हम प्रभु की खोज कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें पा रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद। आइए हम अभी के प्रभु के वचन में जाएं, जो आज का वचन है। जैसे हर संडे देते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बाइबल स्टडी है। इसलिए आप लोग बाइबल स्टडी जब बोलते हैं तो आप सबके पास बाइबल होनी चाहिए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप बैठे उनके साथ जिनके पास बाइबल है, क्योंकि हम बाइबल से ही हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे, ताकि हम गहराई तरीके से हम देख सकें। उम्मीद है कि एक घंटे के अंदर में हम इस बाइबल स्टडी को, इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। इसलिए आप ध्यान दे दीजिए। अगर आप जैसे पास्टर जी ने बोला, जैसे मैडम जी ने बोला, आजकल लोग सिर्फ मोबाइल के पीछे दौड़ते हैं। अगर हम बाइबल के पीछे इस प्रकार दौड़े तो हम बहुत बढ़ सकते हैं हर प्रकार में, विश्वास में, हमारे व्यक्तिगत रीति में, हमारे रिश्ते में, हमारे और हमारे जीवन और अच्छा और भला होगा। और उससे भी नहीं, हमारी जो आंखें हैं और रोशनी हो जाएगी। जैसे ही बात है, अभी मोबाइल के देख के भी दिमाग खराब हो रहा है, आंखें खराब हो रहा है, परिवार खराब होता है। हॉस्पिटल जाके बोलना पड़ता ही नहीं है कि वहां पर स्मोकिंग नहीं करना, बोलना पड़ता है नहीं, सबको पता है हॉस्पिटल में स्मोकिंग नहीं करना। जब जज आता है सबको पता होना चाहिए कि मोबाइल से दूर रहे, किसी भी तरह के स्विच ऑफ दिमाग को करना है, मोबाइल नहीं। अगर दिमाग को, दिल को स्विच ऑफ किया है कि मैं चर्च के अंदर आ गया हूं, मैं वचन की ओर और वर्शिप की ओर, आराधना की ओर लगा दूंगा दिल, वो भी ज्यादा समय नहीं, 1-1.5 घंटा बस। हफ्ते भर तो हमारा ही है। आइए हम प्रभु के लिए ऐसे सम्मान दे, प्रभु के लिए जाकर दे हमेशा। ये सिर्फ आदत की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से 16 सबसे आखिरी किताब है। प्रकाशित वाक्य सबसे आखिरी किताब है। और हम प्रकाशित वाक्य से हम बहुत देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के जो तरीके। और आज जो है हम देखेंगे ये जो भाग है प्रकाशित वाक्य में 6 से 16 तक एक भाग है। अगर आप इसको एक भाग के रूप में पढ़ोगे, एक किताब के रूप में पढ़ोगे, तो समझने के लिए बहुत ही आसान है।
तो हिंदी समझना मुश्किल है। आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हो वहाँ पर, और मैंने इंग्लिश और हिंदी में भी दिया है, और इसमें ज़्यादातर मैं हिंदी में बोलूँगा। और ठीक है, सबके लिए हिंदी ठीक है, क्योंकि पिछले बार मुझे याद था मैं इंग्लिश में ज़्यादा बोल रहा था, तो लोग बात में बोलने हिंदी में बोलना चाहिए ज़्यादा, और उसके बाद मैं हिंदी में ज़्यादा बोल रहा था कि एक भाई बात में बोला आपको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोलना चाहिए ज़्यादा। तो मैंने अब क्या किया है, ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश में बोल भी दिया है, इसलिए आप कोशिश करें समझने के लिए, और प्रभु हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवन महान पिता परमेश्वर, आपके वचन में जाने से पहले हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे हृदयों को पिता परमेश्वर, हमारे जो विचारों को पिता परमेश्वर आपके नियंत्रण में रख दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपका जो वचन हमारे दिलों में, हमारे जीवन में एक प्रभावित शक्ति हो जाए पिता परमेश्वर। पिता हम कमजोर है पिता परमेश्वर, लेकिन हमें बल दे, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवित वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा हमें मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि वचन को समझ सके। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 6 से 16, रेवलेशन 6:16, यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर की चेतावनी और अंतिम न्याय। परमेश्वर की चेतावनी और अंतिम न्याय, ये जो वचन जो लिखा हुआ है यहाँ पर 2000 साल पहले लिख चुके हैं। एक प्रभु का जो दास है जिसका नाम है यूहन्ना जॉन, वो उन्होंने एक दर्शन देके, दर्शन मिलके ये लिख दिया है। इसलिए हम इस भाग को आज देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो लिखा हुआ 2000 साल पहले, लेकिन उसके बाद सारा इसके अनुसार चल रहा है पृथ्वी में। आप खुद देखो, ध्यान से देखो कि किस प्रकार हो रहा है यहाँ पर God's warning and final judgment। यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 मोहरे, 7 इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सील्स। 7 कुर्हिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 7 trumpets, 7 कटोरे, हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 7 bowls। 7 मोहरे, 7 कुर्हिया और 7 कटोरे। अगर आप उस फोटो में आप देखोगे, ये है सील, है सील मतलब मुहर, और ये जो है ट्रम्पेट मतलब कुर्की, बहुत सा मतलब कटोरा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 6 से 16 अध्याय तक क्या बता रहे हैं इसके बारे में। अगर आप बाइबल में देखोगे बहुत कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लो 4वां अध्याय में क्या लिखा है, 7 मोहरे का होना जाना। उसके बाद लिखा हुआ है इजराइल के 144,000 लोग। उसके बाद लिखा है एक बड़ी भीड़। उसके बाद ये लिखा है 7वीं मोहर और सोने का भुगतान। उसके बाद लिखा है 7 कुर्हिया। उसके बाद क्या लिखा है, स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। उसके बाद लिखा है 2 गवाह। उसके बाद लिखा है 7वीं कुर्ही। उसके बाद स्त्री और अजगर 2 पशु। उसके बाद लिखा है मेमना और उसके 3 स्वर्गदूत काटनी। उसके बाद अंतिम विपत्तियों के 7 स्वर्गदूतों। उसके बाद लिखा है परमेश्वर के के 7 कटोरे। उसके बाद बड़ी वैश्या। तो इसी प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पर और कुछ है, लेकिन मैं आपको संक्षेप रूप में आपको दिखाएंगे कि ये जो 6 से 16 तक ये ही दिए हैं जो मुख्य बात है। 7 मोहरे, 7 कुर्हिया और 7 कटोरे।
नहीं सुन रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने 7 तुरहिया बजाए, 7 तुरहिया, 7 trumpets, putting they blow louder, फिर जोर से चेतावनी, पहली चेतावनी 7 मोहरे, उसके बाद 7 तुरहिया, फिर जोर से चेतावनी, उसके बाद 7 कटोरे और अंत में न्याय। परमेश्वर पहले चेतावनी दिए है, उसके बाद दूसरी चेतावनी, उसके बाद आखिरी काम। यह है परमेश्वर का जो न्याय जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। और संसार के लोग अभी सुनेंगे या सुने नहीं सुनेंगे। उसके बाद आगे बातें लिखा है, आइए हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहली मुहर। पहली मुहर, यहाँ पहली मुहर में लिखा है 6 का 1 से 2। जोर से पढ़िए, 6 का 1 से 2। कोई भी पढ़ सकता है। जल्दी पढ़िए, जोर से। 6, 1 से 2 तक। I watched as the lamb opened the first of the 7 seals. They heard one of the 4 living creatures, saying a voice like thunder, "Come." I looked, and there before me was the white horse. Rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror in the crown. तो यहाँ पर लिखा है कि मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है वो सफेद घोड़ा, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, सफेद घोड़ा। यह एक जीतने वाला घोड़ा है और यहाँ पर क्या लिखा है, और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय करे। ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में व्हाइट हॉर्स। ये है एक कंकरर है जो जीतने वाले हैं पृथ्वी में। तो यहाँ पर किया। उसके बाद अगला साइड, उसके बाद हम देख सकते हैं सेकंड सीट में, संक्षेप में मैं दे रहा हूं, बाद में बहुत ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं 6 का 3 से 4, 3 से 4 वहां पर क्या लिखा है कि दूसरी मोहर के बारे में। वहां पर क्या लिखा है कि एक लाल घोड़े के बारे में दृष्टि होती है। लाल घोड़ा यहाँ पर मतलब क्या है, मतलब युद्ध और हत्या। जो सफेद घोड़ा, उसका मतलब क्या है, विजयता। विजयता मतलब परमेश्वर जीत होने वाला है। शैतान बहुत लड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर जीतने वाला नाम पर पृथ्वी में। और यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं वो है लाल घोड़ा। We are able to see here the red horse means war and killing. The first one is the white horse. It means what? It means the conqueror, the one who's winning. But now the red horse, war and killing, युद्ध और हत्या। यहाँ पर क्या लिखा है 3 और 4 में, जोर से पढ़िए कोई किसी भी भाषा में। When the lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, "Come." Then another horse came out, the fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make the people kill each other. To him was given a large sword. तो उनको क्या दिया गया है, उनके हाथ में क्या है, आप फोटो में देखो, उनके हाथ में क्या है, एक तलवार है। मतलब क्या करने के लिए, जीतने के लिए और मारने के लिए। और लोग बोल रहे हैं यार क्यों इतने समस्या हो रही पृथ्वी में, लेकिन यहाँ पर वचन में बताया है 2000 साल पहले कि इस पृथ्वी में इसी प्रकार होने वाला है युद्ध। और खत्म नहीं होगी, युद्ध बढ़ती रहेगी, समस्या बढ़ती रहेगी, खत्म नहीं होगी। उसके बाद आइए हम देखें तीसरा वाला क्या है, तीसरी मोहर। यहां पर हम देख सकते हैं काला घोड़ा। काला घोड़ा का
Come and see. So I looked and behold, a black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, a quart of wheat for a denarius, and 3 quarters of barley for denarius, and do not harm the oil and the wine. What do we see here? We see here the black horse. Black horse means famine. काला घोड़ा, अकाल और भूख। इसका मतलब क्या है? इनके हाथ में क्या है? आप देख सकते हो वहां पर। उनके हाथ में तराजू है। मतलब क्या है ये तराजू? ये मैंने नहीं बनाया है, वो भाइयों पे दे चुका है कि ये जो लाल घोड़ा पर बैठे वाला, उसके पास क्या है? तराजू। तराजू मतलब क्या है? मतलब महंगाई, जो भी सरकार आएगी फायदा नहीं है, महंगाई बढ़ती रहेगी। जब आप लोग छोटे थे, आलू सिर्फ 5 रुपए का, अभी 30 रुपए। जब ये बच्चे बढ़ेंगे, हमारी उम्र शायद आलू 100 रुपए हो और बढ़ता रहेगा। इससे सलाह भी बढ़ती रहेगी। क्योंकि वजन के अनुसार महंगा है बढ़ेगी। दादा क्यों बोल रहे हैं हम सबको पता है? Black horse, famine. It means what? Everything will be costly. So as the time goes, things will become costly and costly. उसके बाद आइए हम देखें चौथी मोहर। कितने मोहर है टोटल? कितने मोहर है? 7। अभी हम देख रहे हैं चौथी मोहर। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पीला घोड़ा। पीला घोड़ा मतलब क्या है? पीला घोड़ा मृत्यु और बीमारी। आइए हम पढ़े प्रकाशित बातें 6 का 7 से 8 तक। 7 से 8। I hear the voice of the 4 living creatures saying, come and see. So I looked up and behold, a pale horse, and the name of him who sat on it was Death, and gates followed with him, and power was given to them over after us, in his sword, with the hunger, with the death, and by the beast of the earth. ठीक है, यहाँ पर आप देखो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मृत्यु, जो बैठने वाला है। और अगर आप उस पिक्चर में लिखोगे तो बहुत भयानक ही बनाने वाला बना है, अगर के अनुसार ही बनना है। मतलब क्या है? मृत्यु बढ़ जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी पृथ्वी में। जितने आप देखो शुरू में है ना, 200 साल पहले बीमारी कम थी। जैसे समय बढ़ते हैं बीमारी बढ़ गई। ये कैंसर को तो मॉडर्न बीमारी है, और अभी उसके बाद क्या है? जैसे एड्स आ गया है, HIV। उसके बाद और भी जैसे क्या है? जैसे कोरोना। क्या और आने वाले हैं? साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि बीमारी और आने वाली। जो वायरस है जो अभी तक सो रहे हैं वो अभी जाग रहे हैं। अखबार पढ़ने वाले, न्यूज देखने वाले, बुक्स पढ़ने वाले, उसको पता है कि ये जो प्रकाशित वाक्य जहां जो लिखा है, अभी साइंटिस्ट बोल रहे कि वो अलग तरह का बोल रहे हैं, लेकिन बाइबल को क्या कर रहे हैं? बाइबल को पकड़ कर रहे हैं कि सही है। मृत्यु और बीमारी हम नहीं गिन सकते हैं। अभी क्या हुआ था 1-2 महीने पहले, अभी तक चल रहा है मृत्यु और बीमारी।
5वीं मुहर। सांतों की आत्मा है न्याय के लिए चिल्लाती है। क्या है यहां पर? सांतों की आत्मा है न्याय के लिए चिल्लाती है। संतों, क्या संतों मतलब क्या है? शहीदों की आत्मा है न्याय के लिए चिल्लाती है। बहुत सारे लोग विश्वास के कारण मार खाए, विश्वास के कारण मृत्यु महसूस किया है, अनुभव किया है। लेकिन क्या बोल रहे हैं? जितने भी लोग यीशु मसीह के कारण मारा जाता है, वो सब लोग परमेश्वर के सामने एक दिन में लोग रोएंगे, एक ही बार रोएंगे, सब लोग रोएंगे। अगर सब लोग रोएंगे, परमेश्वर जरूर उनके रोने का सुनेगा। जब वे रोते हैं पृथ्वी में, सुनने वाले कोई नहीं थे, लेकिन ऐसे समय आएगा जब वे रोते हैं, परमेश्वर सुनेगा और सारा पृथ्वी जानेगी। आजकल आप न्यूज सब मिलते रहते हैं किस प्रकार प्रभु के लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं वो सताओं में, पीड़ा में गुजर रहे हैं। कल रात एक कॉल आया था, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में 11 से लेकर सेवक हूँ, एक मुखिया हूँ हमारे मिशन में। तो मेरे पास कॉल आते रहते हैं जो व्हाट्सएप के गलत प्रकार के न्यूज आते हैं। व्हाट्सएप में कई बार विश्वास करना भी मुश्किल है, लेकिन जो मेरे पास आता है वो हमारे फीस, हमारे मिशनरियों से, हमारे पास्टरों से, पादरियों से। तो कल रात आया था एक परिवार से, वो बोल रहे कि क्या आप हमें ट्रांसफर कर सकते नहीं है दूसरे स्टेट में? मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला कि हमें बहुत दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? और हम घर के बाहर नहीं निकल सकते, जहां भी जाएंगे हम लोग तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करते हैं कि ये फलाना पादरी पास्टर यहां हमारे गांव में है। उन्होंने बोला है क्या है? परसों पुलिस ने उनको बुलाया है, वो गया। कम से कम अभी 1.5 साल के अंदर में 10 बार से ज्यादा पुलिस स्टेशन गए। वो बोला मैं क्या करूं, मेरा दिमाग अभी बहुत ही टेंशन में रहता हूं। मेरे बच्चे के 2 बच्चे, मेरे बच्चे भी टेंशन में, मेरे से टेंशन में। और अगर कुछ हो गया इसके बाद, वकील ने बोला है जमानत के लिए आपको चाहिए 5 लाख रुपए। उस नियम जो सरकार ने बनाए, जमानत के लिए आपको हम कर सकते हैं 6 महीने बाद। 6 महीने के अंदर उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। आप जमानत नहीं ले सकते हैं 6 महीने के अंदर में। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जमानत के लिए, लेकिन आप मुझे 5 लाख। और वकील खुद बोल रहे हैं कि हमारा जो फीस है 1.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ करने का है, उसे कम हम नहीं कर सकते। तो जो वकील है, जो मसीह वाला वकील, हमें खुद बता रहे हैं कि आप अगर उनको रखना है वहां पर, तो अगर बाई चांस किसी ने रिकॉर्ड किया है, गलतफहमी करके, तो बहुत ही मुश्किल होगा। 7 लाख रुपए कम से कम आपको चाहिए और परिवार से दूर रहना है 6 महीने। उसके बाद है ना, ये जो केस चलता है। मैं आपको बता रहा हूं जो सच, कल रात जो मेरे साथ ये जो है प्रभु का दास पता है, तो मैंने तुरंत मीटिंग आज रात को बुलाया है कि क्या करें इस मामले में। लेकिन यहां पर लिखा है संतों के बारे में, यहां पर लिखा है शहीदों के बारे में, जो
कारण, विश्वास के कारण सिर्फ सताया जाता नहीं, लेकिन मारा जाता। ये दुख की बात है। अगर परमेश्वर का वचन इतना बताया है कि शहीद तब बनना है, लेकिन बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, इतना है कि बाइबल भी नहीं, इतना भी है कि वो चर्च भी नहीं जाता, संगति में जाएगा, 10-15 मिनट भी रोज समय प्रभु के साथ नहीं करना। लेकिन यहां पर लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि प्रभु बोल रहे कि मैं तेरे साथ, तुझे कोई भी नहीं मार सकता है, तुमको तुम्हारे शरीर को दे सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे आत्मा को कभी नहीं मार सकता। उसके बाद आइए हम देखें। So we have seen here the martyrs cry for justice. All the martyrs who died for Christ, they will cry, and God will hear them. जो तस्वीर आप लोग वहां पर देख रहे हैं, आपको पता है वो किस वक्त की घटना है? वो थे पिछली और दूसरी शताब्दी में, कि इतना है कि स्टेडियम में मसीही लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की तरह इस्तेमाल किया है सीखों को खिलाने के लिए, या उनको मजाक उड़ाने के लिए। वहां पर दिखा रहे कि वो जिंदा जला रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, छठी मुहर, सील नंबर 6, छठी मुहर। यहां पर हम देख सकते हैं क्या है, बता रहे कि भूकंप, अंधेरा सूरज और लाल चांद। Here is written about the 6th seal, the cosmic signs, that means the earthquake, the dark sun and the rainbow. भूकंप बहुत बढ़ेगा, अंधेरा होगा सूरज का और चांद लाल हो जाएगा। आइए हम पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6 का 12 से 17 तक। कोई जोर से पढ़िए 12 वचन। देखो यहाँ का लिखा है कि भूकंप बहुत बढ़ेंगे, अंधेरा छाया करेगा और चांद लाल होगा। इतना है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग जो जी रहे हैं बोलेंगे हे पहाड़ों हमारे ऊपर गिर जाओ। वो बोलेंगे हम चाहते कि लैंडस्लाइड हो जाए हमारे घर के ऊपर। अभी तक ऐसा नहीं कोई लोग बोलते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो यहां पर लिखा है अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन शुरुआत तक भी नहीं। एक जैसे वार्निंग हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। मुझे याद था जब मैं क्लास 12 में ऐसा कुछ था, तो एक बुक
मेरे हाथ में आ रहा था, छोटी वाली वो बता रहे कि भूकंप जो है, साइंटिस्ट के जो स्टडी के अनुसार भूकंप किस प्रकार हो रहा है आज उस समय से अभी तक। भूकंप बढ़ते रहता है या भूकंप कम होते जाता है। वो बता रहे भूकंप बढ़ना रहता है, और वचन बता रहे ऐसा भूकंप आएगा कि पृथ्वी आधा तक भी चला जाएगा। मेरे प्रियो बाइबल बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ेंगे। सातवीं मुहर, स्वर्ग में चुप्पी अगली चेतावनी के दिया। जब ये 7 मुहर को खोल दिया है, क्या हुआ था? स्वर्ग में क्या हुआ था? एक साइलेंस, एक चुप्पी हुई थी। सब लोग चुप हो गए। ये तो लोग चुप हो गए थे, जितने भी स्वर्गदूत थे, ये सारे चुप थे। क्यों चुप थे? क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ और होने वाला है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है जो मुहरे के, लेकिन अभी और होने वाला है। क्या होने वाला है? 7 तुरहिया बजाने वाली है। 7 तुरहिया बजाने वाली है। तो परमेश्वर पहले चेतावनी दे रहे थे उस 7 मुहरे से, लेकिन लोग नहीं सुन रहे। कई लोग तो समझ लगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे। इसलिए अभी परमेश्वर 7 तुरहिया फूकेंगे। People were not listening to the 7 seals. Now the 7 trumpets God will blow through the angels. तो हम यहां पर हम देखेंगे ईश्वर परमेश्वर जोरदार चेतावनी देता है, जोरदार चेतावनी देता है। God blows louder warnings. तो आइए हम देखें ये जो 7 तुरही। सबसे पहला हम देखेंगे पहली तुरही आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 8 का 7। जोर से पढ़िए, कोई भी पढ़िए। स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए। देखो क्या उत्पन्न हुए? ओले और आग पृथ्वी पर डाले गए। यस, और पृथ्वी की बस हो गया अपना। ये पूरा 7 का पढ़ लिया, पूरा 7 आपको पूरा पढ़ो। और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पहाड़ पेड़ों की 1/3 जल गई और सब बड़ी आग भी जल गई। यहां पर लिखा है कि क्या है कि 1 किलो में से 300 ग्राम लगभग जो तीसरा भाग है, जो पेड़ सारे जल गए। अगर एक घर जल गया नहीं, पूरी सिटी प्रॉब्लम हो रही है। और यहां पर बता रहे कि इतना हो जाएगा, ओले और आग। ये ओले क्या होता है पता है आप लोग? ओले मतलब जो आइस है ना, पत्थर वाला आइस ऊपर से पृथ्वी में गिर जाता है। आपने देखा सबसे बड़ा कितना बोला? मैंने देखा है सबसे बड़ा कितना, जब मैं इतना मतलब 15-16 साल की उम्र था, हमारे गांव में इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे थे। कोई घर नहीं है जो बच गया, और मैं उस समय रोड में था, ठीक है, लेकिन हाइडिंग में चला गया और लगभग आधा घंटा में सब कुछ खत्म हो गया।
इतना लोग रो रहे थे। लेकिन जो यहां पर बता रहे वो नहीं है, उससे बढ़कर होगा ये जो ओले और आग है। ये पहली तुरही। उसके बाद दूसरी तुरही। द फर्स्ट ट्रम्पेट इज हेल्ड एंड फायर on earth up to the extent that 1/3 of the trees were burnt. This is according to Revelation 8:7. We will see the second trumpet, the mountain of fire into the sea. Revelation 8:8-9. दूसरी तुरही हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 8 से 9। जोर से पढ़िए दोनों। And as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became dead. And the third part of the creatures which were in the sea and had died, and the third part of the ships were destroyed. ठीक है, हिंदी में भी आइए पढ़ेंगे, ये बहुत जरूरी होता है, सब लोग समझना है। कोई पढ़िए यहां से भी जोर से। 8 और 9 प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तो आग का पहाड़ समुद्र में गिर जाएगा। आग का पहाड़ मतलब क्या है? वोल्केनो। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मुझे नहीं पता। वोल्केनो को क्या बोलता है? ज्वालामुखी। ये गिर जाएगा कहां पर? समुद्र में गिर जाएगा। अगर समुद्र में गिर गया तो वहां पर लिखा है कि बहुत कुछ होने वाला है। सबसे पहले होएगा क्या पता है आपको? सुनामी। जैसे अगर आप प्लेट में पानी रखा है, आप वहां पर एक है ना, एक बहुत बड़ा पत्थर गिराएगा तो पानी ऐसा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हो गया यहां पर भी कि सुनामी जो कभी नहीं हुई पृथ्वी में वो होएगी। अभी तो हमने नाम भी दिया है सुनामी का, क्यों? क्योंकि हो रहा है, लेकिन होने वाला होएगा सबसे बड़ा। यह बाइबल के अनुसार, हमारा विचार की नहीं, बाइबल के अनुसार। उसके बाद तो यहां पर what is written here? The second trumpet, the mountain of fire into the sea, that it will cause tsunami and all other problems that may come. आइए हम देखेंगे तीसरी तुरही। अगर आप लोग और ध्यान तरीके से पढ़ना है तो आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1 से आखिरी तक। 1.5 घंटा में आप पढ़ सकते हैं पूरे, ठीक है? और आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। प्रभु का वचन बहुत ही प्रभावित होंगे आपके जीवन में संसारिक बातों से। तो तीसरी तुरही, द थर्ड ट्रम्पेट, यहां पर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8 10 से 11 तक। 10 से 11 तक जोर से पढ़िए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। देखो, अभी तक ये सब नहीं हुआ ना पृथ्वी में। सुना आपने कि आप ऐसा हुआ है? यहां वहां हो रहा है। जैसे मान लो एक मिसाइल समुद्र में गिर पड़ता है, हो सकता है ना, बॉम्ब हो सकता है, जहाज। लेकिन जैसे यहां पर लिखा है कभी हमने सुना नहीं है, इसलिए ये भी होने वाला है। यहां क्या लिखा है? तारा है जिसका नाम क्या है? तारा ये नाम भी दिया है। देखो बाइबल है, इस तारा का नाम भी दिया है। क्या है? इंग्लिश में भी बताओ, हिंदी में बताओ। वर्मवुड। इतना स्पष्ट है बाइबल, नाम भी दिया है तारे का। हमें पता है साइंटिस्ट भी आजकल नाम देते हैं तारे के लिए। जो भी हो रहा है ना,
जो भी कुछ दिख रहा है आसमान में वो नाम देते हैं। बाइबल नाम दिया है वर्मवुड। हिंदी में क्या लिखा है? उसमें लिखा है ये जो वर्मवुड क्या लिखा है? उस तारे का नाम नागदोना है। नागदोना है। पता नहीं ये क्या है, कोई समझा सकता है? मैंने ध्यान तरीके से नहीं किया है कि देखने के लिए ये किस प्रकार है ये वर्मवुड, लेकिन नाम दिया है इस तारे का। तो ये जो तारा जो है कहां पर गिर जाएगा? पृथ्वी में। एक तारा कितना बड़ा है? इतना है, बोल रहे कि एक तारा है 1000 गुना है पृथ्वी का से, तो वो वाला तो नहीं है। अगर वो गिर गया तो जैसे है ना हम चूहे के ऊपर गिरते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये छोटा वाला तारा है। मैं तो सोच रहा हूं हो सकता है ये मिसाइल हो। मिसाइल भी एक तरह आपने देखा होगा क्या क्या हो रहा था आजकल, दिखा रहे थे ना मोबाइल में, टीवी में। एक तारा की तरह ही है, लोग सोच रहे हैं ये तारा है, लेकिन देखा कि है ना पृथ्वी पर गिरता है, किसी गांव में गिरता है, किसी सिटी में गिरता है। लेकिन ये बहुत बड़ा है कि बहुत कुछ होएगा, और आजकल वो तैयारी हो रही है, तैयारी बहुत हो रही है। नहीं पता है किस प्रकार होगा, लेकिन जरूर होगा। दिस इज द थर्ड ट्रम्पेट. It says the star known as wormwood will fall on the rivers, and if a star fall on the river, it says many things will happen there. A lot of poison will be happening there. क्या क्या होने वाला है एक्चुअली वहां पर डिटेल दिया है ना। तीसरे स्वर्गदूत ने उसके बाद क्या लिखा है कि उस तारे का नाम नागदोना है, और एक तिहाई पानी नागदोना सा कड़वा होगा। हो गया, ये बहुत कड़वा होगा पानी, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। मतलब एसिडिक हो जाता है, एसिडिक बन जाता है, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आइए हम देखें कौन सा वाला ट्रम्पेट, चौथी तुरही। चौथी तुरही आप पढ़ सकते हैं 8 का 12। 8 का 12 में क्या लिखा है? जोर से। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य 1/3 और चांद की 1/3, तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, और यहाँ तक कि उसका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने बस यहाँ तक। चौथी तुरही जब फूकेगी तो लिखा है कि सूरज, चांद, तारे अंधेरे हो जाएंगे। The fourth trumpet, the sun, the moon and the stars will be darkened. Will be darkened. ये हो सकता है अगर पहले इस बात को बताया है, लोग बोलेंगे नहीं, कैसा हो सकता है कि सूर्य अंधेरा हो जाएगा। लेकिन आजकल साइंस के द्वारा हमें पता है, साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी में अभी एक कालापन आ गया है। पता है आप लोग, मोबाइल में देखो, बात में अभी नहीं, कालापन आ गया है आग में। इसलिए मेरे जो एक टीचर हमारे बाइबल कॉलेज सेमिनरी में बता रहे थे, अखबार एक हाथ रखो और बाइबल दूसरे हाथ। आजकल तो लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, हम तो अखबार लेते हैं, रोज घर में आता है अखबार। लेकिन न्यूज मतलब देखो परमेश्वर क्या कर रहे हैं पृथ्वी में, और वचन परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये दोनों देखना चाहिए। हमारा काम है कि सूरज, चांद,
तारे अंधेरा हो जाए। पहले पहले लोग, अभी भी कई मानते हैं कि चांद जो है वो एक देवता है, लेकिन बाइबल कभी नहीं बोलता है कि ये एक देवता है या सूर्य एक देवता, कोई कभी बाइबल कभी नहीं बोलता। बाइबल कहता है कि ये एक क्या है, एक जैसा प्लैनेट उसको बोले टाइप है ना, एक पृथ्वी की तरह है जो अंधेरा हो जाएगा। ये सब होने वाले हैं और तैयारी हो रही है। उसके बाद पांचवी तुरही आप देख सकते हैं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 9 का 1 से 11 तक, लेकिन इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा है, नहीं तो 2 घंटा है ना लेना पड़ेगा। तो आप लोग बाद में बोलेंगे इतना लंबा क्यों किया है, तो इसलिए आप लोग घर जाके खुद पढ़िए। अध्याय 9 1 से 11 तक वहां पर क्या देख सकते हैं, आप सिर्फ बोलिए मुझे, आप खुद पढ़ के, जोर से नहीं, खुद पढ़ के जोर जल्दी जल्दी, और बताइए क्या लिखा वहां पर, जल्दी जल्दी पढ़िए और सबको बताइए। पांचवी तुरही जो फूकी तो क्या हो गया था? और 1 से 11 9 अध्याय, एक पॉइंट आप बता सकते हैं क्या क्या होने वाला है? ओके, smoke created. लेकिन ये क्यों हुआ है? कौन लाए हैं सर? किसने लाया है? बहुत कुछ विपत्ति हो रही थी, लेकिन जो लाने वाला कौन है? टीडी जैसे दुष्टात्मा पीड़ा पहुंचाते हैं। टीडी जैसे दुष्टात्माएं, the locusts like demons will torment the people in the 5th trumpet. When the 5th trumpet blow, locusts like demons will torment people. जब पांचवी तुरही फूकेगी तो यहां पर दिया है टिड्डी जैसे दुष्टात्माएं लोगों को पीड़ा करें। किस प्रकार की दुष्टात्माएं? टिड्डी जैसे। अभी तक तो किसी ने दुष्ट आत्मा को नहीं देखा, शायद आपने देखा होगा जब इंसान के अंदर में आए हैं, लेकिन इसी प्रकार टिड्डी जैसे दुष्ट आत्माएं नहीं देखा है। टिड्डी मतलब क्या है? लोकस या चिमटी तो नहीं है, लेकिन टिड्डी है। टिड्डी मतलब क्या है? जो कई बार छत के ऊपर है ना, वो क्या है, घोंसला बनाता है। टिड्डी के समय वो उनका है, पूंछ है उनका, क्या है, जहर भी है ना, चुभता है वो। यहां पर लिखा है दुष्ट आत्मा जो है, जो टिड्डी के समान होते हैं। लोकस लाइक डीमंस विल टॉर्मेंट पीपल। अभी तो ऐसा नहीं हुआ, फिर भी बहुत भयानक है दुष्ट आत्माएं, लेकिन ऐसा समय आएगा कि वो लोगों को इसी प्रकार तंग करेंगे। हाय, हम देखेंगे छठी तुरही, द 6th seal, the 6th trumpet, 9 का 13 से 21 तक। आप खुद पढ़िए 2 मिनट में और बता दीजिए क्या हो रहा था यहां पर। You can read Revelation 3:9, 13 to 21 about the 6th trumpet. The 6th trumpet. Read and please tell me what is happening here. क्या लिखा है? मिल गया कोई पॉइंट?
यहां पर लिखा है भारी सेना। ये भारी सेना के बारे में, और ये जो भारी सेना जो है वो कितने लोगों को मारेंगे? 1/3 मतलब अगर 1 लाख है, कितने लोगों को मारेगा? लगभग कितने? 33,000 लगभग। अगर 3 लाख लोग हैं वो मारेंगे 1 लाख। चंडीगढ़ में कितने लाख है पॉपुलेशन? सिर्फ चंडीगढ़ में, मैं बोल रहा हूं पंजाब इलाका, सिर्फ चंडीगढ़ 12 लाख। कितने लोग मरेंगे इसके अनुसार? 4 लाख एकदम रातों रात में, दिनों दिन में 4 लाख। 1-2 आदमी मर गया रोड पे, कितना दुख लगता है। लेकिन ऐसा समय आएगा, छठी तुरही के अनुसार, द ह्यूज आर्मी विल किल 1/3 ऑफ मैनकाइंड। ये सब क्यों होने वाले हैं? परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं लोगों को। 7वीं तुरही आई हम देखें। 7वीं तुरही 11 अध्याय 15 से 19 तक। 15 से 19 तक आइए हम जोर से पढ़िए इसको, जोर से पढ़िए कोई। 15 से 19 तक हिंदी में 11। दूत ने तुम्हें फूटी तो स्वर्ग में एक विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का होगा, और वह युग युग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासनों पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद करके यह कहने लगे, हे स्वर्ग शक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तुमने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों के क्रोध किया पर तेरा कोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि हमारे मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी बादशाह का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां जो शब्द और गर्जन और भूकंप हुए, और बड़े ओले पड़े। इसके आगे बस ये 7वीं तुरही पृथ्वी में हो रही थी घटना या स्वर्ग में? स्वर्ग में। क्या दिखाई दिया है? एक टेंपल, एक मंदिर जो परमेश्वर का है। और वहां पर बता रहे हैं कि स्वर्ग घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? कि यीशु राजा है, कि यीशु राजा है। और हमें याद है कि 7वीं मोहर पे क्या हुआ था? नहीं, 7वीं मोहर पे एक साइलेंस था। पूरा स्वर्ग चुप्पी हो रही थी। सब लोग उस जहां स्वर्ग में हुआ था, जो नंबर 1 से 6 तक मोहर, वो पृथ्वी में हो रहा था, 7वां स्वर्ग में। और ये जो तुरही भी इसी प्रकार 1 से 6वीं तुरही कहां पर हो रही थी? और जो 1 से 6वीं
छठवीं पहली से छठवीं तुरही वो कहां पर हो रही थी? स्वर्ग में या पृथ्वी में? पृथ्वी में। लेकिन सातवीं तुरही कहां पर हो रही थी? स्वर्ग में। देखो लिखने का तरीका, दिखाने का तरीका, ठीक है। और ये जो है सातवीं तुरही, ये बाकी तुरही से भयानक है। क्योंकि यहां पर बता रहे कि यीशु मसीह वो राजा है। जब यीशु मसीह पृथ्वी में आए, वो उसको मारा, लेकिन यीशु मसीह 3 दिन में जी उठा और स्वर्ग की ओर चले गए और उन्होंने कहा जाते वक्त कि मैं दोबारा आने वाला हूं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी तक राजा है, राजाओं का राजा है। इसलिए वहां पर है ना, स्वर्ग में सब लोग भयानक में थे कि यीशु मसीह का आदर हो रहा था। तो हमने अभी देखा है, क्या देखा है? 7 मोहरे। नंबर 2 7 तुरहिया। और अभी हम देखेंगे 7 कटोरे। मैंने बोला 1 घंटा का क्लास है, अभी हमारे पास 15 मिनट और है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं बहुत जल्दी कर रहा था और अभी और जल्दी करूंगा, लेकिन आप लोग घर जाके खुद पढ़िए। The 7 bowls, the final punishment and no more chance। परमेश्वर चेतावनी दे रहे थे तुरहिया के द्वारा, मोहरे के द्वारा। लोग नहीं सुन रहे थे, कई लोग सुन रहे थे। उसके बाद परमेश्वर ने दिया है तुरहिया। कई लोग सुन रहे थे, बहुत लोग नहीं सुन रहे थे। लेकिन यह आखिरी बार परमेश्वर 7 कटोरे के द्वारा न्याय करेगा। यह है अंतिम दंड परमेश्वर का, अंतिम न्याय परमेश्वर का। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। पहला कटोरा आप देख सकते हैं 16 का 2। जोर से पढ़िए कोई। 16 का 2। जोर से पढ़िए। The first angel went and poured out his bowl on the land, and ugly festering sores broke out on the people who had the mark of the beast and worshipped its image. देखो ये जो कटोरा जो है, ठीक है, उंडेला गया है और उनमें से जैसे वो है ना देता है, क्या निकल गया वहां से? घाव और फोड़े। घाव और फोड़े। ये फोड़े, ये क्या होता है? ये पिंपल नहीं है। ये जो फोड़े क्या होता है? ये घाव से भी बड़ा है। घाव पिंपल से बड़ा है, लेकिन घाव से बड़ा फोड़े। किसी को एक्सपीरियंस हो गया है? कम से कम 2 हफ्ते तक रहेगा वो और बहुत दर्द। मेरा जीजा जी कल मुझे फोन किया है, बोला प्रार्थना करिए। बोला क्यों? बोला फोड़ा है। एक फोड़ा है कहां पर? इनके है ना पाव को, वो नहीं चल सकता 1 हफ्ता से, बहुत दर्द होता है। लेकिन यहां पर बोल रहा कि होएगा पृथ्वी में। इसी प्रकार है कि दवाई मिलना भी मुश्किल है। पेनफुल सोर्स ऑन द पीपल, घाव और फोड़े। और ज्यादातर किसके ऊपर हो जाएगा? किसके ऊपर होएगा? बोलो, उन लोगों के ऊपर
जो बेस्ट का मान, हिंदी में क्या लिखा है? पशु की छाप, जो 5 पशु की छाप, पशु के जो मोहर। ये जो पशु जो है इसको बोलते हैं एंटी क्राइस्ट, जो पृथ्वी में राज करने वाला है। मतलब पृथ्वी में एक व्यक्ति आएगा जो गैर मसीह व्यक्ति आएगा, वो राज करेगा और सब नहीं, वो बताएगा कि मत्थे पे मुहर लगाना है, या राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे नहीं। कोई जो ग्रहण नहीं करेगा वो जॉब नहीं कर सकता, नहीं कमा सकता, तो मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, हेल्थ नहीं मिलेगा। आजकल तो आधार कार्ड भी आ गया है, बिना आधार कुछ कर सकता है। इसलिए कोई लोग बोल रहे हैं ये तो यही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं है। अगर आपके पास बिना आधार कार्ड भी जी सकते हैं, है या नहीं बात? सब्जी तो मिलेगी ना, चावल, लेकिन ये नहीं है। ये ऐसा समय आएगा कि बिना मोहर को आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं जी सकते। लेकिन बाइबल में लिखा है जो लिया है मुहर शैतान का, इस व्यक्ति का है जो पूरा संसार को राज करेगा, उस समय सिर्फ एक नियम होगा, उस समय सिर्फ एक राज होगा, उस समय सिर्फ एक धर्म होगा। लेकिन ये जो राज करने वाला कौन है? ये गैर मसीह व्यक्ति, एंटी क्राइस्ट। अभी तक तो नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। अगर आ गया है, सबको पता चलेगा कि हाँ ये गैर मसीह है। 13 अध्याय में उसका नंबर भी दिया है। 13 अध्याय में आप घर जाके पढ़िए, 13 अध्याय में क्या नंबर दिया है उसका, देखो जल्दी। 11 अध्याय, 13 का आखिरी, शायद आखिरी है, शायद क्या नंबर दिया है? 666। कौन सा वचन लिखा है? 13 का 13 का 18 में लिखा है 666। अगर जो गिनती करेगा, डायरेक्ट तो नहीं लिखेगा 666 लिखेगा तो लोग सबको पता चलेगा, उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन बोला जिनका ज्ञान है वो गिनती कर सकता है, और उसका टोटल कितना पड़ेगा? 666। और लोग आजकल वो बारकोड भी गिनना शुरू करते हैं। बोला हाँ ये तो वही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं समय आएगा कि मुहर के बिना सिर पे या हाथ पे, वो भी कौन सा हाथ? बाया हाथ, कोई भी नहीं ले सकता। अभी तो वैसा नहीं, इसलिए ज्यादा डरना भी जरूरत नहीं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा कटोरा 16 का 3 में यहां पर क्या लिखा है? समुद्र लहू बन जाएगा। समुद्र, पहला तो बोला था क्या है, हम पढ़ रहे थे तुरही में, समुद्र थोड़ा बहुत लाल हो जाएगा। यहां पर लिखा है वो लहू बन जाएगा पूरा। 16 का 3 में देख पड़ेंगे, अभी जल्दी में जाऊंगा। तीसरा कटोरा, the second bowl, the sea turns to blood, Revelation 16:3. Now the third bowl, rivers turn to blood, Revelation 16:4-7. तीसरा कटोरा, नदियां लहू बन जाएगी। प्रकाशित वाक्य 16:4-7 तक नदियां लहू बन जाएगी। इससे पहले क्या था? समुद्र, और अभी रिवर्स, नदियां। अभी भी बहुत गंदे हो गए, बहुत सारे नदियां। मुश्किल तो है, लेकिन ये तो सारे नदी खून बन जाएगी। उसके बाद द फोर्थ बोल,
sun burns people. Revelation 16:8-9. यहां पर लिखा है चौथा कटोरा, प्रकाशित वाक्य 16 8 से 9 तक। क्या लिखा है यहां पर? सूरज लोगों को जलाता है। अभी भी पसीना हो रहा है मेरे को बहुत ज्यादा, लेकिन ये कुछ नहीं है, 1% में नहीं है। और आपको पता है, बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा धूप गर्मी इसी साल हो रहा था। सिर्फ यहां पर रिकॉर्ड हुआ था हर जगह में। और आपने सुना भी होगा, इसी साल सबसे ठंडा मौसम रहेगा। क्यों ना हो, जो बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 16 का 8 से 9 तक कि सूरज लोगों को जलाएगा, क्यों ना हो, होएगा, जरूर होएगा। टेम्परेचर कितना होगा पता नहीं, 45 हुआ था यहां पर, लेकिन ये है पता नहीं कितना, 100 हो जाता है। जिएगा, एसी नहीं चलेगी, डबल एसी भी नहीं चलेगी, इतने ज्यादा है। भला हो अगर हम उस समय नहीं जिएंगे। कब होने वाला नहीं पता है, लेकिन होने वाला है। पांचवा बोल, पांचवा कटोरा, 5th बोल, डार्कनेस ओवर द बीस्ट किंगडम। रेवलेशन 16:10-11। पांचवा कटोरा, प्रकाशित वाक्य 16 10 से 11 तक। राक्षस के राज्य में अंधेरा। ये राक्षस मतलब क्या है? जो हम पढ़ रहे थे पहले, जो गैर मसीही का व्यक्ति, वो एक राक्षस है जो पूरा संसार को राज करेगा। लेकिन बोला जहां जहां वो राज करता है वहां पर क्या होएगा? अंधेरा। आपको पता है ये हुई थी, बाइबल के अनुसार हुई थी जब इजराइल के लोग मिस्र देश में थे, इजिप्ट में थे। अभी भी इजिप्ट है ना। उस समय ऐसे बोल रहे थे जहां जहां यहूदी के लोग हैं उनके कॉलोनी में, वहां पर लाइट था, वहां पर लाइट था। जहां जहां गैर मसीही नहीं है और जहां जहां सॉरी यहूदी लोग नहीं थे, वहां पर क्या था? अंधेरा। वो भी दिन में है। और ऐसा ऐसा ही आप बता रहे हैं कि होएगा जरूर। उसके बाद हम देखेंगे छठा कटोरा, छठा कटोरा, द 6th bowl, the Euphrates dries, the river Euphrates will dry and Armageddon preparation will start. यहां पर क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 16 का 12 से 16, रेवलेशन 16:12-16। यहां पर क्या लिखा है? यूफ्रेटिस नदी सूखी हो जाएगी। ये यूफ्रेटिस नदी कहां है पता है आपको? अभी यूफ्रेटिस किधर है? ईरान में। इराक या ईरान में? ईरान। बहुत कुछ हो रहा है अभी भी ईरान के बारे में, बहुत कुछ हो रहा है अभी भी इराक के बारे में, इजराइल के बारे में। जो भी बाइबल में है, जागे जो लिखा हुआ है, वहां पर सब कुछ अभी हो रहा है। सब कुछ हमारे आंखों के सामने है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल खुद बता रहा है कि यूफ्रेटिस नदी सूख जाएगी। अभी तक है, सूखी नहीं। आपको पता है सबसे पहले यूफ्रेटिस नदी कहां पर जिक्र गया है बाइबल में? कहां पर? ने कहां पर? कौन सा वचन में? कौन सा किताब है? जेनेसिस। जेनेसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्पत्ति की किताब है। पहली किताब लिखा है यूफ्रेटिस, आखिरी किताब में भी लिखा है यूफ्रेटिस।
बहुत कुछ मैंने पिछली बार भी दिखा आपको, जो पहली किताब में है अभी आखिरी किताब में भी है। एक है द्वार खोलने का, एक है द्वार बंद करने का। यूफ्रटिस जो है वहां पर लिखा है कि जब आदम, परमेश्वर ने पृथ्वी को बना, इंसान को बना, उनको रखा है एक वाटिका में और उसके चारों ओर नदियां हैं और एक नदी का नाम है यूफ्रटिस। तो ये जो एडन वाटिका कहां पर था पहले, कहां पर था? बाइबल के अनुसार मुझे लग रहा है इसके अनुसार कहां पर था? मिडिल ईस्ट में। ये गार्डन जो है ये सिर्फ एक छोटा गार्डन है, चंडीगढ़ जैसा गार्डन नहीं, ये कंट्री जैसा है कि 4 नदी है वहां पर, पिहोन गिहोन ये सारा नदी है, और ये एक है यूफ्रेटिस। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? ये सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? एक कारण दिया है 16 से 12 तक, 16 अध्याय। Why this will be dried? There's a reason given in chapter 16 verses 12 to 16. क्यों सूख जाएगा? क्यों? एक कारण है। क्यों सूख जाएगा? So that the way of the kings from the east might be prepared. क्यों? सबसे बड़ा युद्ध के लिए तैयारी हो जाएगी। सरहद कम है, पूरी नदी, ये बहुत बड़ी नदी है, चौड़ी नदी है, ये तैयार हो जाएगा। क्या के लिए? महायुद्ध के लिए, विश्व युद्ध के लिए। बहुत सारे विश्व युद्ध हो गए हैं, अभी भी युद्ध चल रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध ये हो जाएगा। युद्ध खत्म नहीं होगी, सारा वहां तक पहुंचेगा। इस युद्ध का नाम क्या है? महायुद्ध, आखिरी युद्ध, आर्मागेदोन। यह है अंतिम युद्ध, आर्मागेदोन बाइबल में लिखा। अगर आप और समझाना है आर्मागेदोन के लिए, ये भी आपने मुझे देना है 1 घंटा समझाने के लिए कि ये आर्मागेदोन क्या है बाइबल के अनुसार। कोई बात नहीं, बहुत कुछ मतलब सीखना है प्रकाशित वाक्य की किताब से। और आखिरी कटोरा, द 7 bowl, great earthquake and hailstones, Revelation 16:17 to 21। 7वां कटोरा में क्या होने वाला है पता है? 16 अध्याय 17 से 21 तक यहां पर लिखा है भयानक भूकंप और ओले। इससे पहले भी ओले और भूकंप हो रहा था ना, लेकिन वो कुछ नहीं था जो हमने देखा है ना इससे पहले। लेकिन ये आखिरी वाला जो युद्ध में लोग नहीं मरते हैं, लोग मरेंगे किसमें? इसमें मरेंगे। साइंस स्टूडेंट्स यहां पर बहुत है, मुझे लग रहा है आपने सुना होगा टेक्टोनिक प्लेट। सुना टेक्टोनिक प्लेट? पृथ्वी में एक प्लेट होता है, नहीं तो अगर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है पृथ्वी तो पूरी गिर जाएगी। ये एक टेक्टोनिक प्लेट होता है, इसलिए वो घूमती है, हम रह सकते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन साइंटिस्ट अभी क्या बोल रहा है? ये टेक्टोनिक प्लेट जो है ये अभी हिलना शुरू हो गया, इसलिए भूकंप ज्यादा हो रहा है। साइंटिस्ट बता रहे हैं। लेकिन ऐसा आएगा एक दिन कि ये टेक्टोनिक प्लेट जो साइंटिस्ट बोल रहा है ये पूरा स्क्रैप हो जाए, जैसे एक एक्सीडेंट होता है ठा, या एक प्याला गिर गया और टूट जाता है। पृथ्वी तो हमें पता है ये बहुत एक दाना की तरह है ना, ब्रह्मांड में ये बहुत छोटा है। अगर हम देखें तो बहुत बड़ा है। कई लोग सोचते हैं सबसे बड़ा मेरा घर है, कभी नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचना। घर प्रभु दिया है रहने के लिए, फिलहाल के लिए। आपने उसको छोड़ना है,
और लोग उसको एंजॉय करेंगे, जैसे भी हो। इसलिए धन संपत्ति हमारा अगर है, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन घमंड मत करो भाई। अगर मदद कर सकते हो औरों को करो। क्यों? कि ये सारा स्क्रैप हो जाए। जो हमारा है, बोल रहे हमारा 6 रूम है, ये बहुत छोटा है, कुछ नहीं। इसलिए बुरा है कि आइए हम क्या करें, यीशु मसीह को चुने जो राजाओं का राजा है। नंबर 2, क्या करें हम? कठिनाई में विश्वास योग्य रहे, विश्वास में स्थिर रहे, चाहे गोली से मारे या किसी से भी। प्रभु में जीना है, प्रभु के लिए हमेशा जीना है। और आखिर यीशु में आशा रखे, हमेशा आशा रखे प्रभु में। संसारिक चीजें पे नहीं, लोगों के ऊपर नहीं, हस्बैंड के ऊपर नहीं, वाइफ के ऊपर रख ये आशा मन रखो, बच्चों के ऊपर नहीं, प्रभु के ऊपर जो हमेशा रहेगा, प्रभु के ऊपर जो हमेशा रहेगा। प्रभु की कृपा से हम पूरे परिवार के रूप में जी सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता क्या होने वाला कल परसों। लेकिन वचन के अनुसार आइए हम यीशु को चुने, कठिनाई में विश्वास योग्य रहे और यीशु में आशा रखे। The call for us is to choose Jesus today, be faithful in trials and have hope in Jesus forever and ever. आइए हम प्रार्थना करें, सब लोग करेंगे प्रार्थना। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं और प्रार्थना करेंगे। चिल्लाएं और बोलो, प्रभु मैं आपको चुन रहा हूं फिर से आज, मुझे मदद करें ताकि मैं विश्वास योग्य रहूं और मेरी जो आशा हमेशा आपके ऊपर हो जाए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए जो जीवित और सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मदद करें कि हम आपसे ज्यादा प्रेम करें, दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपके साथ चले प्रभु जी, पाप की ओर नहीं, शैतान की ओर नहीं, लेकिन आपकी ओर आप रहे, स्थिर होने के लिए हमारी मदद करें और हमारी जो आशा आपके ऊपर, आपके वचन को पढ़ने के लिए रोज, अध्ययन करने के लिए रोज हमें मदद करें। एक बार फिर प्रार्थना करते हैं, जितने लोग यहां पर आए हम सबके ऊपर पिता परमेश्वर दया करें और भला करें, अवश्य और हमें मदद करें प्रभु जी, ताकि हम औरों को भी बताएं, यीशु समाचार बताएं, ताकि लोग सच्चाई को जानें जो वचन, बाइबल वचन के अनुसार। प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के लिए प्रभु जी, और मदद करें प्रभु जी, इस चर्च को जैसे आपने स्थापित किया है इसी प्रकार ये चर्च बढ़ेगी। आगे को मदद करें और हम सबको मदद करें। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया बच्चा